प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब तक कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं। वो तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 के लिए विपक्षी एकता का व्यू रचना भी कर रही हैं, लेकिन अचानक से ईडी सीबीआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब ममता नरम हो गई हैं। उनकी नरमी पर कई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी पर ममता की ममता कैसे बरसने लगी। इसी को समझने के लिए देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, বলুন ধর্ম নিয়ে খেলবেন, খেলা হবে। 2021 में बंगाल फतेह के साथ ममता बनर्जी का खेला होबे वाला नारा दिल्ली तक उछलने लगा। ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाएं पश्चिम बंगाल के करीब 89,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में समा नहीं रही थी। वो दिल्ली फतेह का सपना देख रही थी और इसके लिए जरूरी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से टक्कर लेने का दम। आज हर स्टेट को मैं विनती करने चाहूंगी, हर लीडर लोगों को जाइए, आपको पार्टी को समझाइए, सब एक साथ में काम करने के लिए एक फंड बनाइए और एक फंड से अभी से प्लानिंग कीजिए। खेला একটা হয়েছে, 5ই মেজার রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন। लेकिन पीएम मोदी को लेकर ममता के रुख में अचानक 180 डिग्री का बदलाव देखने को मिला है। सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता ने कहा, हर दिन बीजेपी नेताओं की तरफ से विपक्षी दलों के नेताओं को सीबीआई और ईडी से गिरफ्तार कराने की धमकी दी जा रही है। क्या केंद्रीय एजेंसियों को देश में इस तरह से काम करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन कुछ भाजपा नेता हैं जो अपने हितों के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमारा पश्चिम बंगाल विधानसभा एक प्रस्ताव पास किया। वो प्रस्ताव में बोला गया कि सीबीआई ईडी को गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो प्रस्ताव पर बोलते हुए हमारे मुख्यमंत्री बताई कि उनको ख्याल में ये सब सीबीआई ईडी का कार्रवाई प्रधानमंत्री का निर्देश से नहीं हो रहा है। दूसरे बीजेपी के लोग और पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के लोग हैं उन्हीं का प्रोवोकेशन से हो रहा है। ममता का ये दर्द इस बात से समझ में आता है कि उनकी पार्टी के नेताओं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों में ऐसे दर्जन भर नाम हैं जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के छापे जब तब बढ़ते रहते हैं और इसको लेकर ही पहले वो पीएम मोदी पर निशाना साध चुकी हैं। केजरीवाल दिल्ली में बोला उसको गवर्नमेंट फेंकने के लिए 40 करोड़ का प्लान बनाया, 800 करोड़ का प्लान बनाया और बंगाल को फेंकने के लिए सीबीआई ईडी का प्लान बनाया। ऐसे में ममता बनर्जी का ईडी और सीबीआई के खिलाफ रोना और पीएम मोदी को इन सब लफड़े से क्लीन चिट दे देना क्या बताता है? ममता एक तरफ पीएम मोदी को क्लीन चिट दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्रालय उनके निशाने पर है। तो क्या वो पीएम मोदी और शाह में भेद पैदा करना चाहती है? क्या राहुल गांधी की पदयात्रा से उनकी बदलती छवि ने ममता को बेचैन कर दिया है, इसलिए वो पीएम मोदी के प्रति नरमी दिखा रही हैं? क्या नीतीश कुमार के विपक्षी खेमे में आने और उनके नाम पर 2024 की सियासी हलचल तेज होने से ममता परेशान हो गई हैं? क्या वाकई ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों से ममता इस कदर डर गई हैं कि उनके बचने के लिए पीएम मोदी के पक्ष में बोल रही हैं? या फिर ममता क्या दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने रिश्ते बेहतर करना चाहती हैं? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कह चुके हैं कि ममता बनर्जी कैसे उनको कुर्ता और दूसरे तोहफे भेजा करती है। आपको हैरानी होगी और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सारे रिश्ते शतरंज की बिसात जैसे होते हैं जिसमें कब कोई बादशाह प्यादा बन जाए कहा नहीं जा सकता।
ममता की पहचान एक ऐसी जुझारू नेता की है जो आखिरी दम तक लड़ना और जीतना जानती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।